स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर और आज हम 4th क्लास में हिंदी ग्रामर का फर्स्ट लेसन भाषा और व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर के बारे में समझेंगे कि हमारी हिंदी भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे हम सबसे पहले अपनी हिंदी भाषा के बारे में किस तरह से हमें पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन के बारे में। 4th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए अभी तो 3rd क्लास में आप लोगों ने उतना नहीं पढ़ा होगा, ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, इसलिए हम आपको हिंदी भाषा के बारे में सबसे पहले से ही थोड़ा अच्छे से स्टार्टिंग में समझा देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। और कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम आते हैं भाषा और व्याकरण। हमें अपनी हिंदी भाषा में सबसे पहले भाषा की परिभाषा, सबसे पहले हमें समझना है हिंदी भाषा के बारे में कि हमारी हिंदी भाषा क्या है, जो हम बोलते हैं, कैसे क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, क्यों हमें जरूरत है किसी के सामने बोलने की या कहने की। तो भाषा की परिभाषा में हम समझते हैं जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है, उसे भाषा कहते हैं। मेन हमारा टॉपिक क्या है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। यदि हमारे पास कोई भाषा नहीं होती तो हम अपने भाव या विचार या जो हमें किसी से कुछ कहना है वो हम कैसे पहुंचाते, कैसे कह पाते दूसरों तक। इसी के लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। तो तक भाषा नहीं होगी हमारे पास तो हम कैसे अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें जो भाषा जो है वो हमारे विचार या भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। ठीक है, जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। दूसरे व्यक्ति भी अपने भाव या विचारों को हम तक कैसे पहुंचाते हैं, भाषा के द्वारा, कुछ बोलकर। ठीक है ना, जब वो हमसे कुछ कहेंगे, बोलेंगे, तभी तो हम उसकी बात को समझेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। ओके, इसी प्रकार हमें भी किसी से कुछ कहना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ समझाना है, तो हम अपने हमारे मन में जो भाव है, जो विचार है, वो हम अपने मुख से बोलकर ही उसके सामने प्रकट करेंगे ना, तभी उसको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या उसको बोलना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। तो वो ही क्या है, भाषा है। उसी को हम अपने मुख से बोलकर दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। ओके, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं आप यहाँ आइए या आप वहाँ जाइए, बैठ जाइए, तो हमें अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है ना कि आप वहाँ जाइए, तभी उसको समझ में आया कि मैंने बोला है कि आप वहाँ जाइए। ओके, तो हमें उसको मुंह से बोलना पड़ा ना, बिना बोले तो हम उसको नहीं बता सकते थे कि आप वहाँ जाइए, कैसे बोल पाते। इसलिए जब हमने अपने मुख से बोला तभी उसको समझ में आया, वही हमारी भाषा है। ओके, तो जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को स्वयं समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ओके, अब आते हैं हम भाषा के रूप के बारे में। भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने भेद होते हैं या रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। ठीक है, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। सबसे पहले हम आते हैं मौखिक भाषा पर। मौखिक भाषा वो होती है जो सिर्फ मुख से बोलकर ही हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। कोई भी बात जो सिर्फ हम अपने मुख से बोलकर ही उस तक पहुंचा देंगे, वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और कोई भी बात जो हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमारी लिखित भाषा में आ जाती है। ओके, नोटबुक्स पे कोई चीज लिखना, समाचार पत्रों में कुछ लिखना, पत्र में कोई चीज लिखना, ठीक है, तो वो लिखित भाषा में आ जाती है। और सिर्फ मुख से बोलकर ही हम ओरली उस तक अपनी सिर्फ बात पहुंचाते हैं, बिना लिखे, तो वो मौखिक भाषा का रूप कहलाती है। ठीक है, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा सिर्फ मुख से बोलकर ही प्रयोग की जाती है और लिखित भाषा को हम लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं बोली पर। अभी हमने भाषा को समझ लिया है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार
विचारों को स्वयं समझते हैं वो तो हमारी भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा के दो रूप भी होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं बोली पर। ठीक है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि भाषा का जो छोटा सूक्ष्म रूप होता है वो बोली कहलाता है, जो हर छोटे छोटे क्षेत्रों में, स्थानीय क्षेत्रों में बोला जाता है। कोई छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, कस्बे होते हैं, तो वहाँ की अपनी अपनी अलग छोटी छोटी बोलियां होती हैं, उसी को हम बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब आते हैं लिपि पर। लिपि क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, कि बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। एक ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हीं को स्पष्ट रूप देने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी हमारी जिस भाषा में हिंदी को लिखते हैं वो लिपि कहलाती है। ठीक है, और हिंदी भाषा की लिपि क्या है ये भी आप देख लीजिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ओके, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में ही हिंदी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? व्याकरण ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेन है। यानी हिंदी भाषा का जो हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, हिस्सा होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम जो कुछ बोलते हैं, बताते हैं, तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो व्याकरण ही दूर करता है। जब तक हमें व्याकरण का नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे मुख से हम जो भी कुछ पढ़ते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें हम निश्चित ही कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे, गलतियां कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त है, सही पता है कि व्याकरण के में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, किस आधार पर हमें अपनी भाषा को सही रूप से लिखना है, वो व्याकरण ही होती है। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है। क्या है? व्याकरण ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, शुद्ध लिखते हैं और शुद्ध ही हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, बोलते हैं, लिखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सीखता है। ठीक है, और व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार और एक होता है वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार में जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसकी अशुद्धियों के बारे में बताया जाता है। कि वर्ण विचार में जैसे कि हम आपको थोड़ा सा समझा दें, वर्ण भाषा की मूल इकाई होती है। प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार में इसके अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य के भेद, उनकी रचना आदि बातों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे व्याकरण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और व्याकरण में थोड़ी सी जो बताया गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखता है, वो ही व्याकरण कहलाता है। ओके, बाकी और जो हम आपको बता चुके हैं भाषा के बारे में, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, ये सब चीजें ही हमारे हिंदी भाषा के बारे में सबसे पहले टॉपिक में आती है, जिसको हमें सबसे पहले पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, और इसको हो सके तो इस तरह से लर्न कर लें कि आपको लर्न हो जाए। और अगर आपको लर्न करना है और राइट भी करना है तो आप रफ नोटबुक पर राइट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिससे कि आप घर पर बैठे ही इसको लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रफ नोटबुक पर राइट है तो आप इसको कभी भी बैठे लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना और समझना। ओके, थैंक यू।